মুর্শিদাবাদের নবগ্রামের কিরিটেশ্বরী মন্দির ও হাজারদুয়ারি পরিদর্শনের পর বহরমপুর সার্কিট হাউসে এই দিন দুপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন মাননীয় রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। গুণময়ী নারায়ণী নমস্তুতে, শরণাগত দীনার্ত পরিত্রাণ পলায়নে सर्वे शास्त्रे हरे देवी नारायणी नमस्ते। हमारा एक प्रेयर है सर, हमारे पूरा सारा नहीं जैसा है कि बात करके बाउंड्री करने के लिए कम से कम তাৎপর্যপূর্ণ কথা যে আমি পশ্চিমবঙ্গের বাসীদের জন্য আমি প্রার্থনা করছি মায়ের কাছে সবাই সুখে থেকে শান্তিতে থাকে। এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ কথা আমাদের কাছে ভালো লেগেছে। এবং আরেকটা কথা বলেন যে আমি শুরু করলাম পশ্চিমবঙ্গবাসীর উদ্দেশ্যে মানে প্রার্থনা করার জন্য মায়ের মন্দিরে, মা ভালো রাখুক। এবং আমরাও মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে বা মন্দিরের পক্ষ থেকে আমরা বলেছি এই জায়গার ডেভেলপমেন্ট ব্যাপারে খানিকটা হচ্ছে, আরও কিছু হওয়া উচিত। এবং সেটা আমাদের প্রথম হচ্ছে যে বাউন্ডারি ওয়াল এবং আরও কিছু সংস্কার যদি হয় তো উনি দেখলেন, দেখে বললেন যে আমার দিক থেকে যতটা করার আমি চেষ্টা করব। আমার খুব ভালো লাগলো এবং এখানকার শান্তিপূর্ণ দর্শক যারা দাঁড়িয়ে আছেন খুব শিষ্টাচার, আমি এটাও খুব প্রশংসা করছি বলে গেছেন মন্দির। আপনার নাম? আমার নাম মিহির ভট্টাচার্য, আমি এই ঠাকুরবাড়ির ছেলে, আমি রিটায়ার্ড শিক্ষক। गहराई की कल्चर वाली सिटी है, इलाका है जहाँ मेरे को बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। मौसम की वजह से जल्दी जाना पड़ रहा है पर रात को रुकूंगा। रात को रुकने से मेरे को अंदाज़ा हो जाएगा, लोगों से चर्चा भी हो जाएगी और मैं बहुत कुछ ग्रहण भी कर पाऊंगा। पहला प्रश्न, पॉलिटिकल वायलेंस, पॉलिटिकल वेंडेटा, पॉलिटिकल किलिंग्स आर ऑन द इंक्रीज। 5 सितंबर को मैंने राज्य के डीजीपी को पत्र लिखा, आगाह किया कि राज्य में हालात बहुत खराब है। तो उन्होंने 2 लाइन का जवाब दिया, अमन चैन है। तो मैंने विस्तार से उनको भिजवाया कि आपने शायद आंखें बंद कर रखी हैं, हालात इतने भयानक हैं कि आपका दिल पसीजना चाहिए। और मैंने उनको समय सीमा दी, 26 सितंबर तक जवाब दीजिए। डीजीपी का जवाब नहीं आया, माननीय मुख्यमंत्री का आया। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को बचाने के लिए शारीरिक रूप से एक स्टैंड लिया था। इस बार उन्होंने डीजीपी के पक्ष में पत्र का स्टैंड लिया है। पहले वाले की भी कोई मिसाल नहीं थी। देश के राजनीतिक इतिहास में आपको ऐसा कोई मौका नहीं मिलेगा कि इस प्रकार की बात। मैं लगातार सरकार से आगाह करता रहा हूं कि कानून व्यवस्था को राजनीति से अलग कीजिए। कुछ लोग हैं, कुछ अधिकारी हैं जो आज भी इतना भयंकर खेल खेल रहे हैं जिसकी चर्चा सबको है। ओपन सीक्रेट्स है, पत्रकारों से चर्चा करते हुए भी मैं घबराता हूं। आप अपने स्रोतों से पता लगाइए किस तरीके का कलेक्शन ड्राइव, किस तरीके का फॉल्स इम्प्लीकेशन, किस तरीके से राजनीति के अंदर ये लोग फ्रंट सोल्जर बनना चाहते हैं। दे आर आर्टिलरी एंड इन्फेंट्री ऑफ पॉलिटिक्स। नंबर 1, ये खतरनाक बात है। मैं मानकर चलता हूँ वो लोग समझेंगे मेरी बात को। मेरी बात सीधी कानून के दायरे में है। वी मस्ट प्रोटेक्ट एंड स्टॉप पॉलिटिकल वायलेंस। मुख्यमंत्री के जवाब के बाद मनीष शुक्ला की हत्या होना आपके राज्यपाल पर क्या बीतती है? ये बढ़ता ही जा रहा है। इस पर अंकुश तभी लगेगा जब सरकारी तंत्र और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन नॉन पॉलिटिकल होंगे, वो पब्लिक सर्वेंट की तरह काम करेंगे, वो राजनीतिक दल के एजेंडा को एग्जीक्यूट नहीं कर कर कानून की मंशा को एग्जीक्यूट करेंगे। दूसरा, राज्य के हालात क्या है? कुछ मामलों पर राज्यपाल को मर्यादा में रहना पड़ता है। इतना कह सकता हूं कि आपका राज्यपाल वो सब कदम उठाएगा जो जनता के हित में होंगे। सार्वजनिक चर्चा इन बातों की नहीं हो सकती है और आप सब अनुभवी मीडिया के लोग हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर मैं इतना कह सकता हूँ, योर गवर्नर इज योर फुट सोल्जर, योर गवर्नर इज योर फर्स्ट सर्वेंट, योर गवर्नर
is controlled only and only by Indian Constitution, and that is something I will do. प्रश्न पूछा कि जिलाधीश और एसपी आए, मुझे राज्यपाल बने हुए 30 जुलाई 2019 से अब तक मैंने मेरे किसी भी दौरे में उनके दर्शनों का लाभ नहीं लिया है, तो ये इलाका अलग नहीं है। मैं इस बात को यहीं छोड़ता हूँ। नमस्कार, एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली बार आऊँगा, लंबा समय दूंगा और पत्रकारों से लंबी बात इसलिए करूँगा नाइट स्टे भी करेगा कि आप कुछ मामलों में चुप रहे हैं। जैसे 370 हटा इतिहास बना, राज्य के मुख्यमंत्री चुप रहे। राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया, चुप रही। वो चुप्पी मेरे कानों में गूंजती है। आप लोगों की भी कई चुप्पियां मेरे कानों में गूंजती है। राज्यपाल के अभिभाषण को ब्लैकआउट कर देना और मेरे मीडिया के बंधुओं का उस पर कुछ न कहना मेरे को एक संकेत देता है, और वो भयानक संकेत है। जिस दिन देश का मीडिया डर जाएगा, कोई भी बिना डर